फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। आप देखेंगे इसमें एक शब्द है मिस्र। मिस्र एक ऐसा शब्द जो बाइबल की शुरुआत ही में उत्पत्ति के बाद हमें मिलता है। परमेश्वर के लोगों ने किस तरह दुख उठाया, 400 साल तक वे गुलामी में रहे, कैद में रहे, और उसके बाद क्या होता है, वह परमेश्वर के आगे घुटने टेकते हैं, परमेश्वर को बुलाते हैं, पुकारते हैं। आप देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली थी। परमेश्वर के लोग मिस्र में एक मेहमान की तरह गए थे और वो वहां पर बढ़ने लगे। उसके बाद धीरे धीरे वो दास बन गए। हालेलुया। नौकर बन गए, गुलाम बन गए। बाइबल में एक वचन है, वचन कहता है कि जो पाप में रहता है या पाप में जीवन जीता है वो पाप का दास होता है। क्या होता है जी? पाप का दास। तो जो पाप में जीवन जीता है वो पाप के वश में रहता है और उसका गुलाम हो जाता है। यहां पर हम एक मिस्र शब्द के ऊपर आज देखने वाले हैं। परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। कहता है, मैंने अपनी प्रजा के दुख को देखा है और मैं उनको छुड़ाने के लिए उतर आया हूं। जब हम मिस्र शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन में एक बड़ा देश हमें लगता है कि इजिप्ट नाम का, मिस्र नाम का एक बड़ा देश है। जब कभी भी आप मिस्र को देखेंगे या मिस्र के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहां पर लोगों की चिल्लाहट को देखेंगे, लोगों के दुखों को देखेंगे, लोगों की तकलीफों को देखेंगे। और परमेश्वर भी उन लोगों को देख रहा था कि किस तरीके से लोग जो है वे दुख उठा रहे हैं, किस तरीके से चिल्ला रहे हैं। फिर वह बहुत सालों बाद अपने लोगों की चिल्लाहट को सुनता है और उसके बाद वो उनके चिल्लाहट सुनने के बाद एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम था मूसा। मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मेरी जीभ जो है वो मोटी है, मुझसे अच्छे से बोला नहीं जाता। पर परमेश्वर ने मूसा ही का इस्तेमाल करना था और उसने साथ ही में हारून का भी इस्तेमाल किया कि वे दोनों साथ रहें और परमेश्वर के अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। ताकि जो बातें बोलनी है वो हारून बोल सके। और ये लोग कहां से परमेश्वर की प्रजा को निकालना चाहते थे? बोलिए, मिस्र से। आज के समय में अगर हम देखें तो मिस्र वही जगह है जहां पर पाप है, बीमारी है, गुलामी है, दुख है, चिल्लाहट है। हालेलुया। मिस्र वो जगह है जहां पर लोग जो है परमेश्वर के बिना है। मिस्र कौन सी जगह है? जहां पर परमेश्वर नहीं है, जहां पर लोग अपनी ताकत से काम कर रहे हैं। मिस्र वो जगह है। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक प्लान था कि लोगों को मिस्र से निकाले। उसके अंदर वायदे थे अपने लोगों के लिए कि उनको निकाल के अच्छी जगह पर लेके जाए, जहां पर कोई दुख ना हो, कोई पीड़ा ना हो। इस कारण मिस्र से परमेश्वर के लोग जो है वे निकाले गए और बार बार जो है परमेश्वर के ही लोग मिस्र वापस लौटना चाहते थे। हालेलुया। जब हम वचन को देखते हैं तो क्या देखते हैं जी? कि लोग बार बार ये कहते थे हम तो वहीं पर अच्छे थे। वो बार बार मूसा को कोसते थे,
बार बार वो परमेश्वर के बारे में बोलते थे, कुड़कुड़ाते थे, हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, हम तो मिस्र में ही ठीक थे। यानी कि लोग गुलामी में रहना चाहते थे। हालेलुया। तो आज के समय में भी लोग कुछ ऐसे ही है। अब इन दोनों चीजों में फर्क है। जो पहली चीज आपने बोली है वो क्या है? मिस्र से लेकर हमें कनान तक जाना है। और दूसरी चीज क्या है? मिस्र से निकलकर हमें कनान तक जाना है। हालेलुया। पहली चीज पर हमने इस चीज पर जोर दिया, जैसे कि मिस्र से लेकर हमें कनान तक जाना है। इसका मतलब है लोग जो है वे अभी भी मिस्र में रहना चाहते हैं। वो कनान पहुंचना तो चाहते हैं, अच्छी जगह पर पहुंचना तो चाहते हैं, पर साथ में अपने मिस्र को लेकर चलना चाहते हैं। हालेलुया। किस चीज को लेकर चलना चाहते हैं? मिस्र को लेकर चलना चाहते हैं। दास रहना चाहते हैं पाप का, और गुलामी में रहना चाहते हैं। हालेलुया। 400 साल तक मिस्र में इजरायली लोग जो है वे गुलामी में रहे। 400 साल तक। आप सिर्फ मुंह से इस 400 साल को बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, पर अगर किसी व्यक्ति को 1 साल तक गुलामी में रहना पड़े तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। समझ पा रहे कि नहीं? बार बार परमेश्वर की प्रजा जो है वो गुलामी में जाती रही, पर इस समय हम जब देखते हैं तो 400 साल तक जो है इजरायली लोग गुलामी में रहे थे। शुरुआत में वो मेहमान के रूप में गए थे जब यूसुफ को प्रधान बनाया गया था, और उसके भाई और उसका पिता जो है, उसके लोग जो है वहां पहुंचते हैं, रहना शुरू करते हैं। पाप का एक नेचर है, जैसे हम कहते हैं इस व्यक्ति का नेचर ये है, इस व्यक्ति का स्वभाव ये है। पाप का नेचर ये है कि शुरुआत में आपको कोई ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया है, पर धीरे 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 वही पाप आपको अपना गुलाम बना लेगा। हालेलुया। बंधन क्या है जी? बोलिए आदत। आपकी आदतें जो है वो बंधन है। आप जो महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी भावनाएं जो है, जो आपके विचार हैं, वो बंधन है। और आपकी भावनाएं बदलती कैसे हैं? जब आप पाप के गुलाम हो जाते हैं तो आपका नेचर बदलना शुरू होता है, आपके विचार बदलने शुरू होते हैं, आपका मन बदलना शुरू होता है। तो आखिर में होता क्या है? आप एक बंधन में चले जाते हैं। तो आदतें जो है वो बंधनों को तैयार कर रही है। हालेलुया। और फिर धीरे धीरे वही बंधन जो है वह एक इंसान की पहचान बन जाता है। हालेलुया। शैतान कभी भी जब शुरुआत करेगा तो वह ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें गुलाम बनाऊंगा, पर धीरे धीरे वो विचारों में अपना काम करेगा, एक छोटी शुरुआत करेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जैसे कि हवा के जीवन में देखा, जैसे कि हमने कैन के जीवन में देखा, वो अपने भाई को देखता होगा, वो देखता होगा इसकी भेंट जो है वो परमेश्वर कबूल करता है, परंतु मेरी नहीं। धीरे धीरे उसके मन के अंदर अलग अलग विचार आने शुरू हुए और वह धीरे धीरे पाप का गुलाम हो गया। पाप ने उसके ऊपर प्रभाव डाला। परमेश्वर को यह कहना पड़ा कि जो पाप है वह द्वार ही पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर ने पहले उसको एक चीज क्लियर कर दी कि तुम्हें पाप के ऊपर अपनी पकड़ बना के रखनी है। पाप को अपने ऊपर पकड़ नहीं बनाने देनी है। और वही चीज हुई, कैन के ऊपर पाप की पकड़ मजबूत होती है, वो पाप का गुलाम हुआ। जैसे ही वो पाप का दास हुआ, उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया। तो क्या उसके लिए ये चीजें बड़ी थी कि जब वो अपने भाई को देख रहा तो उसके अंदर जलन पैदा हो गई, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई,
उसके अंदर क्रोध आ गया। हालेलुया। उसको बहुत छोटी लग रही होंगी ये चीजें, पर धीरे 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 वही चीजें आखिर में इतनी बड़ी हो जाती है कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। तो यीशु मसीह एक चीज कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है, वो गुलाम है उसका। और जो कोई गुलाम है वो वैसा ही करेगा जैसा पाप उससे करवाना चाहता है। और फिर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी इस आदत को बदल। और फिर हम निकलते हैं प्रार्थना से, फिर हम देखते हैं हम उन्हीं आदतों में हैं, और फिर हम अपने आप से भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैं बार बार उन्हीं विचारों में, उन्हीं पाप में, उसी बंधनों में मैं फिर अपने आप को देख रहा हूं, कुछ बदलता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। वो इसलिए क्योंकि व्यक्ति, ज्यादातर जो व्यक्ति हैं वो पाप की गुलामी में है। हालेलुया। मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज, हमें कनान से लेकर के मिस्र से लेकर के कनान तक जाना है। और दूसरी चीज, हमें मिस्र से निकलकर कनान में जाना है। पहली चीज क्या थी? आप दोहराएंगे मेरे पीछे फिर से, बोलिए। हमें कनान से मिस्र से लेकर कनान तक जाना है। अब आप देखिए आपने क्या बोला, हमें मिस्र से लेकर कनान तक जाना है। ये वो लोग हैं जो मिस्र को अपने साथ लेकर चलते और कहते हैं हमें मिस्र से लेकर कनान तक जाना है। और दूसरी चीज क्या है? हमें मिस्र से निकलकर कनान में जाना है। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की सुनते हैं, जो लोग मूसा पर कुड़कुड़ाते नहीं हैं, जो लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मिस्र से निकले और कनान में पहुंचे। हालेलुया। हम जानते हैं बहुत सारे लोग जो है, बहुत बड़ी भीड़ जो है वो खत्म हो गई थी, मर गए थे रास्ते में ही। बहुत सारे लोग पहुंचे नहीं थे कनान में, सिर्फ कुछ ही लोग पहुंचे थे। हालेलुया। तो आज के समय में मिस्र क्या है जी? आज के समय में मिस्र है पाप, अशुद्धता, एक व्यक्ति का अशुद्ध मन, लालच, नशा, घमंड, अहंकार करना, किसी को क्षमा न करना, संसार से प्रेम रखना, मोबाइल या किसी बुरी आदत की गुलामी में रहना, डर या चिंता में जीवन को जीना। हालेलुया। जिस विषय में बाइबल हमें नए नियम में बार बार बताती है। शरीर के काम क्या है जी? वो सब जो है क्या है? मिस्र है। बोलिए, वो सब मिस्र है। आपके जो शरीर के काम हैं, आपके जो संसारिक काम हैं, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, वो सब मिस्र है। तो मिस्र को हम सिर्फ एक देश के रूप में नहीं देख सकते। आत्मिक रूप में मिस्र जो है वो एक बहुत बड़ी ऐसी चीज है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आप देखते हैं वहां पर जब मूसा लोगों को छुड़ाने के लिए जाता है फिरौन के पास, और जब वह बात करता है तो फिरौन अपने लोगों को मूसा के आगे खड़ा करता है कि देखो मेरे लोग भी जादूगर हैं, वो जादू कर सकते हैं। मूसा सबसे पहले वो लोग अपनी लाठियों को फेंकते हैं और उनकी लाठी जो है वो सांप बन जाती है। तो वहां पर क्या दिखा रहे थे वो लोग? हालेलुया। वो लोग क्या दिखा रहे थे? वो दिखा रहे थे कि जो मिस्र है वो ताकतवर है, मिस्र का हाथ जो है वो बहुत बड़ा है। पर मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, और जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो क्या हुआ? वो भी सांप बन गए और उन दोनों सांपों को निगल लिया। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मिस्र का हाथ जो है वो बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको बड़ा समझते भी है तो उससे भी बड़ा एक हाथ है, वो है परमेश्वर का हाथ। मिस्र से भी बड़ा परमेश्वर का हाथ है, जो आपको छू सकता है, जो आपको चंगाई दे सकता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है। पर हर वो चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करे, वह तुम्हारा मिस्र बन चुका है। हालेलुया। अब हमें जरूरत है उस मिस्र से निकलने की। जो चीज हमें परमेश्वर से दूर ले जा रही, वो चीज क्या है? हमारे लिए वो मिस्र है, वो गुलामी है। हालेलुया। फिरौन जो था वह लोगों को जाने नहीं देता था। जब मूसा फिरौन के पास जाता था और कहता था कि परमेश्वर ने कहा है उसकी प्रजा को जाने दे कि हम उसकी आराधना करें, फिरौन परमेश्वर की प्रजा को जाने नहीं देना चाहता था। वो कुछ ना कुछ जो है वो कहता था कि ठीक है, तुम्हें आराधना करने जाना, तुम जाओ, अपने बच्चों को छोड़ जाओ। तुम्हें आराधना करने जाना, तुम जाओ, अपने जानवरों को छोड़ जाओ। किसी ना किसी तरीके से फिरौन अपने एरिया से बाहर उनको नहीं जाने देना चाहता था, अपने लिंक से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? शैतान जो है लोगों को कभी भी अपने लिंक से बाहर नहीं जाने देगा। वो थोड़ा सा हो सकता है, देखिए, आपने कभी ना कभी पतंग उड़ाई होगी ना। हमने जो धागा बांधा होता है पतंग के साथ, हम उसको कभी खींच देते हैं, कभी ढीला छोड़ देते हैं। शैतान ने लोगों को पैरों में जो रस्सियां बांध रखी है, वो कभी कभी उसको ढीला छोड़ देता है, पर वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ता है। यही काम फिरौन ने किया। आपको पता है, फिरौन, बहुत सारे लोग फिरौन को सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं देखते कि वो इजिप्ट का राजा था, वो मिस्र में एक राजा था, ऐसा करके नहीं, पर उसको शैतान के रूप में भी देखा जाता है। हालेलुया। और इन सब चीजों को इस तरह देखा जाता है जैसे कि ये एक छाया है, जैसे कि ये एक दृष्टांत है कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उतर आया। उसने अपनी योजनाएं बनाई, उसने अपने प्लान्स बनाए, अपने लोगों को भेजा, अपने नबियों को भेजा, और उसके बाद भी परमेश्वर को अपना एक मेमना भेजना पड़ा, जिसका लहू उन लोगों ने यूज किया और वे मरी से बच गए। हालेलुया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए, बाइबल में सबसे पहली मौत या हत्या, सबसे पहली मौत क्या थी, किसकी थी बाइबल में? आपको लगेगा सबसे पहली जो मौत है वो हाबिल की थी, कैन ने अपने भाई को मार डाला। पर आपको पता है, जब आप बाइबल में उत्पत्ति पढ़ते हैं और जब आप आदम और हवा के समय में जाते हैं, तो सबसे पहली जो मौत दी गई थी वो एक भेड़ को या एक मेमने को दी गई थी। हालेलुया। जब आप बाइबल देखेंगे, वहां पर आप देखेंगे आदम और हवा से पाप हुआ। पाप होने के बाद उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और अपने लिए रास्ता तैयार किया कि किस तरह हम अपनी नंगाई को ढक सकते हैं। उन्होंने पत्तों के लंगोट बनाए और उनको पहना। पर जब परमेश्वर आया तो परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला और परमेश्वर ने उनको किस तरह के कपड़े पहनने के लिए दिए? चमड़े के ना। वो किस चीज का चमड़ा था? वो मेमने का या भेड़ का, हम बोल सकते हैं। वो एक
क्या बोलते हैं हम, वूल, वूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऊन, ऊन का कपड़ा। समझ पा रहे कि नहीं? वो सबसे पहली हत्या या सेक्रीफाइस, बलिदान हम उसको बोल सकते हैं, बाइबल में सबसे पहला। और परमेश्वर वहां पर दिखा देता है कि लहू बहाए बिना मुक्ति नहीं है। जब तक लहू नहीं बहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने शुरुआत ही में अपने लोगों को यह दिखा दिया, और मिस्र में भी बाद में भी उसने ये चीज दिखाया कि तुम लोग मेमने का जो लहू है अपने द्वारों पर लगाओगे। और जब मरी इस एरिया में फैलेगी, मिस्र में जब फैलेगी, तो क्या होगा? जिसके द्वार पर ये लहू लगा होगा वे लोग बच जाएंगे, और जहां नहीं लगा होगा वहां पर वो लोग खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? वहां भी परमेश्वर ने लोगों के लिए एक रास्ता दिखाया। और नए नियम में भी हम देखते हैं, फिर यीशु मसीह आता है और अपने आप को बलिदान करता है एक मेमने के रूप में। हालेलुया। तो परमेश्वर कई बार आपके दुखों को देखता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनता है। हम ये कहते हैं कि हमारे दुख कौन देखेगा, किस इंसान को हम अपना दुख दिखाए कि हमारी भावनाओं को समझे, हमें कुछ समझे। पर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी भावनाओं को समझता है, आपके दुखों को जानता है, आपको वह सुनता भी है, और फिर वो कहता है कि अब मैं उतर आता हूं जब आप उसको पुकारते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले मेमना दिया, अपना बेटा दिया, उसके बाद छुटकारा आया। पहले लहू, पहले खून दिया गया, उसके बाद आजादी मिली। हालेलुया। ये आत्मिक रूप में हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सीधा जो संकेत था वो यीशु मसीह की ओर था। किसकी ओर था जी? यीशु मसीह की ओर, कि जब तक लहू नहीं है तब तक छुटकारा नहीं है। लाल समुद्र को दो भाग जब किया गया, लोग वहां तक पहुंच गए, समुद्र के किनारे तक, और बाद में उन्होंने देखा कि आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है, अब वे उनको पार नहीं कर सकते, पीछे फिरौन की सेना है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने वही मार्ग बनाया, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला। हालेलुया। तो हमारे जीवन में कई बार ऐसे दुख जो हमें समंदर की तरह लग सकते हैं, वो आ सकते हैं। चाहे किसी के जीवन में कोई बीमारी हो सकती है, कोई कर्जा हो सकता है, परिवार में टेंशन हो सकती है, सेवकाई में हो सकती है, कोई फ्यूचर की चिंता हो सकती है। जहां मनुष्य का रास्ता जो है वह खत्म हो जाता है, जब वह अपनी शक्ति से चलता रहता है, अपनी बुद्धि से चलता रहता है, और आगे उसको लगता है कि अब कुछ नहीं, तो वहां पर परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। जब हम अपनी ताकत को छोड़ देते हैं, वहां पर क्या होता है जी? परमेश्वर का चमत्कार शुरू होता है। जब अपनी ताकत को हम लगाते रहते हैं, वहां नहीं, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छोड़ दिया, तब जाकर परमेश्वर ने लाल समंदर को दो भाग किया। सदरक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया और आग के भट्टे में चले गए, और उनको मौत मिली या जीवन मिला, परमेश्वर ने उनको आग में से बाहर निकाल दिया। हालेलुया। तो अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आज हम मिस्र से निकल आए हैं, या हम अभी भी मिस्र में है, या मिस्र हमारे अंदर है? हालेलुया।
मिस्र से निकले हुए लोग बार बार क्या कहते थे? हमें वापस ले चलो। हमारा शरीर बार बार क्या कहता है? चलो वापस पाप में, बुराई में, चलो उसी चीज को करते हैं जिसमें हमें ज्यादा शांति मिलती है। हालेलुया। ये कौन बोलता है? शरीर। हालेलुया। जब तक हमारा शरीर मिस्र में है, शरीर और मन एक ही बात करेगा। और जैसे ही हम मिस्र से बाहर निकले, आपका शरीर तो बाहर निकल गया, उसके बाद बारी आती है मन की। मैं आपसे फिर से एक सवाल करे, मेरा शरीर तो मिस्र से बाहर आ गया है, क्या मेरे मन से मिस्र निकल गया है या नहीं? जाना लगातार जाते हैं, आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, परंतु अभी भी जो मन है वह संसार में है। हालेलुया। कहां पर है? संसार में है, जो हमारे लिए मिस्र है। और मिस्र कहां है? बोलिए, हमारे मन में। चलो अच्छा है, आप मान भी रहे। ठीक है, मानना चाहिए, अच्छी बात है। परमेश्वर के लोग बंधन में क्यों थे? क्योंकि वो निकल तो आए थे शारीरिक रूप में, पर अपना मन वहीं पर छोड़ आए थे। आपने लूत की बीवी को देखा होगा, उसकी पत्नी को देखा होगा। परमेश्वर ने कहा पहाड़ के ऊपर दौड़ो और पीछे मुड़कर नहीं देखना। वह शारीरिक रूप में तो निकल आए, पर उसकी पत्नी भी शारीरिक रूप में निकली थी, पर उसका मन अभी भी सदोम और गमोरा में था। हालेलुया। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ? वह नमक का खंभा बन गई। इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार क्या कहता है? हल के ऊपर हाथ रख के पीछे की ओर ना देखो, पीछे ना मुड़ो। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि हम परमेश्वर में चल रहे, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, ओ बड़े मसीही बने फिरते हैं, बड़े विश्वासी बने फिरते हैं, अपने धर्म को छोड़ दिया, अपनी जात को छोड़ दिया, अपने लोगों को छोड़ दिया। हम गालियां सुनते हुए भी मसीह में हैं, और अगर हम मसीह में भी सही तरीके से ना चले तो ये हमारे लिए सही नहीं है। पर हम बुरी चीजों को सुनते हुए भी अगर मसीह में सही चले तो ये हमारे लिए क्या है? बोलिए, ये हमारे लिए आशीष है। अब पता है आशीष क्यों है? क्योंकि मत्ती की इंजील हमें इस तरह बताती है, जब कोई मेरे कारण तुम्हें सताए, तुम्हारे विषय में झूठ बातें बोले, तुम्हें बदनाम करे, तो दुखी मत होना, आनंदित होना और उछलना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस प्रतिफल को पाने के लिए पौलुस क्या कहता है, आपको पता है? पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ हूं। क्या कहता है? मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ हूं। एक समय आता है फिर कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। और वो क्यों दौड़ रहा था? वो ये प्रतिफल पाने के लिए। और अगर हमें प्रतिफल चाहिए तो हमें क्या करना है? अगर कोई हमें ये बोल रहा है कि तुम बड़े विश्वासी बन गए हो, ये है वो है, तो उनकी बातों को ले लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि वो बातें आपके लिए एक प्रतिफल का काम करती हैं, आशीष का काम करती है। अगर आपको लोग बोले ओ मसीह में आके तुमने क्या हासिल कर लिया, आप उनको जवाब ना दो, आप उनसे बहस ना करो। अगर आपको नम्रता सहित तो कुछ उनको समझाना है वचन से, तो आप बात कर सकते हैं किसी विश्वासी से या किसी भी व्यक्ति से, आप कर सकते हैं। पर आप देखिए, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया है तो वचन क्या कहता है? अगर कोई मेरे नाम के कारण तुम्हें सताए तो तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है स्वर्ग में। इसलिए कहता है दुखी मत होना, निराश मत होना, उछलना खुशी से। इसलिए बहुत सारे परमेश्वर के लोग
जब उन पर दुख आता है और यीशु मसीह के नाम में जब वो सताए जाते हैं तो वो दुख नहीं मनाते हैं, वो खुशी मनाते हैं। अगर कोई मार्केट में प्रचार करने के लिए जाता है और किसी को थप्पड़ मारा जाता है प्रचार करने पर, तो वो खुशी मनाते हैं कि हमने यीशु मसीह के लिए कुछ किया है। हालेलुया। पर हमारा सवाल ये है, क्या आज हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया और कनान तक ले जाना चाहता? जब हमने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उसके बाद हमारी शुरुआत हुई चलने की, कि हम अब मिस्र से निकाल लिए गए हैं, अब हम चल रहे हैं, हमारी यात्रा है और हमें कहां पहुंचना है? कनान पहुंचना है। रास्ते में चलते हुए आपको बहुत सी प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, आपको अपने कपड़े भी दिखाई देंगे, शायद आपके पास अच्छे कपड़े ना हो। पर आपको एक चीज अच्छी बताता हूं, बाइबल बताती है 40 साल तक उन लोगों के पैरों की चप्पलें भी नहीं घिसी, उन लोगों के पैरों के जूते फटे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने समय समय पर उनको पानी का इंतजाम करके दिया, समय समय पर उनको अगर मन्ना चाहिए तो वो मिला, और जब उन्होंने मांस मांगा तो उनको लिए मांस भी प्रोवाइड करवाया गया, दिया गया उनको। हालेलुया। तो परमेश्वर का अंतिम लक्ष्य आपके लिए क्या है, और आपका लक्ष्य क्या है कि आप ये कह सके कि हाँ, मेरे जीवन में एक निशाना है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए, आपके लिए एक लक्ष्य है, वो है आपको उस देश में लेके जाना, आपको उस जगह में लेके जाना जहां पर वो खुद विराजमान है। वो कनान से भी बड़ा है। अगर हम आत्मिक रूप में देखें तो वो एक ऐसा कनान है जहां पर सचमुच कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कुड़कुड़ाहट नहीं है। हालेलुया। वहां पर ऐसा जीवन है जिसकी कल्पना अगर हम करते जाएं तो भी हम ये सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर कितना बड़ा सुख है, और लोगों को लगता है सिर्फ मरने के बाद ही वहां जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है। हालेलुया। आपने हनोक को देखा, लिखा है वह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, जीवित उसको उठा लिया। आपने एलिया को देखा, एलिया परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसको अग्नि में रथ उठा करके ले गए। हालेलुया। आज तक मूसा के शव का पता नहीं। हालेलुया। और आपने यीशु मसीह को तो देखा, जाना है। उसके विषय में लिखा है वह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया और 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहा, खाता पीता रहा। एक समय आया, एक पहाड़ पर वो अपने चेलों के साथ जाता है और वह हवा में उठा लिया गया। हालेलुया। आपको पता है एक समय ऐसा आएगा, लिखा है जैसे यीशु मसीह उठाया गया वैसे ही वो बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को लेने के लिए आएगा जो मिस्र से निकाले गए हैं और कनान की तैयारी में लगे हुए। तो हमारा लक्ष्य क्या है? परमेश्वर का लक्ष्य यह है कि हमें यहां से अपने देश, अपने घर ले जाए, और हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहे। अगर हम मिस्र से निकले और हम उसकी उपस्थिति में नहीं चलेंगे तो हम उन लोगों के साथ मिल जाएंगे जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम उन लोगों के साथ मिल जाएंगे जो महामारियों में मारे गए, उन लोगों के साथ मिल जाएंगे जो समय समय पर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे कि हमारे लिए पानी नहीं है, हमारे लिए खाना नहीं है, हम कैसे अपने जीवन को आगे लेके जाए। हालेलुया। समंदर के किनारे भी पहुंच के वो क्या कहते हैं
क्या तू हमें यहां मरवाने के लिए लेके आया? फिर भी परमेश्वर इतना दयालु है कि उसने लाल समंदर को 2 भाग किया। हालेलुया। लाल समंदर को 2 भाग करना क्या दिखाता है? लाल समंदर को 2 भाग करना यह दिखाता है कि आपने पुरानी जिंदगी को अब छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जो रास्ता आपके लिए बनाया, आप उसमें से निकल गए और पीछे से परमेश्वर ने वो रास्ता बंद कर दिया। अब आपके सामने सिर्फ एक रास्ता है और वो है आगे बढ़ने का। आप पीछे समंदर में वापस नहीं जा सकते, या आप जा सकते हैं? कुछ लोग जाते हैं। बोलिए, कुछ लोग जाते हैं। और वो लोग पता है कैसे होते हैं? जैसे ही वो समंदर में जाएंगे, थोड़ा चलेंगे, जब उनको लगेगा कि वे डूब रहे हैं तो वे प्रभु को पुकारेंगे, हे प्रभु मुझे बचा। आपने देखे होंगे ऐसे लोग। हालेलुया। मैंने आपको क्या बताया था पिछली मीटिंग में? मैंने आपको बताया था कि जो सागर है, जो एक समंदर है, वो इस जगत को भी दर्शाता है। हालेलुया। और आज हम मिस्र की बात कर रहे हैं। आप देखिए, उस चीज को आप इमेजिन करके देखिए। आपके सामने लाल समंदर है, परमेश्वर ने उसे 2 भाग कर दिया और आप निकल रहे हैं, पीछे सेना आ रही है और वो ऐसी सेना है जो आपको फिर से गुलामी में ले जाएगी, फिर से आपको पाप में ले जाएगी, फिर से आपको जंजीरों में जकड़ देगी और आपसे इतना काम कराएगी कि आप दुख में आप मरने के लिए बोलेंगे। हालेलुया। और फिर आप जा रहे, पीछे सेना लगी हुई है। जैसे ही आप समंदर पार करते हैं, परमेश्वर उस रास्ते को बंद कर देता है। यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलते जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए लड़ता है जी। परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार करता है। परमेश्वर आपके जीवन में उन लोगों को जो सेना के रूप में है, चाहे वो आत्मिक सेना है, चाहे वो कोई भी पाप की या बुराई की या गुलामी की या कोई भी हो, उसको आपके पास नहीं आने देगा। अगर वो थोड़ा सा भी पास आएगा तो वो जल के खत्म हो जाएगा। वो लोग समुद्र में दफन कर दिए गए। हालेलुया। आज तक उन लोगों के जो निशान है वो समुद्र में पाए जाते हैं। कभी किसी को रथ मिलता है, हालेलुया, कभी पुरानी मूर्तियां मिलती है, ऐसी चीजें मिलती हैं जो इजिप्ट से, जो मिस्र से जुड़ी हुई थी। पर क्या फिर से दोबारा से वो मिस्री लोग इजराइल के पीछे आए? नहीं आए। अब जैसे ही समुंदर पार हो गया, क्या इजरायली लोगों का जो युद्ध था वो खत्म हो गया? आगे जाके भी उन्होंने युद्ध लड़े, परमेश्वर उनके साथ था, वे जीतते गए, जयवंत होते गए और आखिरकार, चाहे कितने भी लोग, आखिरकार वे कनान पहुंचे। हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? आपका ये विश्वास करना कि यीशु प्रभु है, फिर बपतिस्मा ले लेना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है कि आप मिस्र से निकले हैं। आप कामयाब तब होंगे, सफलता तब प्राप्त करेंगे जब आप उस रास्ते पर चलते उस कनान में पहुंच जाएंगे जहां यीशु मसीह आपको ले जाना चाहता है। हालेलुया। हम आज बहुत से लोगों के सेवकाइयों को देखते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। हम कहते हैं फला जो है वो बहुत आशीषित है, उसके पास बहुत लोग हैं, वो एक सफल व्यक्ति है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, सफल व्यक्ति का तब पता लगेगा जब वे लोग कनान में पहुंचेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, हजारों लाखों करोड़ों लोग निकले थे मिस्र से, क्या वो सब के सब कनान पहुंचे? इसी तरीके से बाइबल क्या कहती है, बहुत सारे लोग होंगे
जो ये कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम पर दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम पर हमने भविष्यवाणियां की, बीमारों को चंगा किया। वहां पर एक चीज लिखा है, यीशु मसीह कहता है, हे कुकर्मियों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से दूर हो जाओ। अब ये कौन लोग थे जो यीशु मसीह के नाम पर ही सब कुछ कर रहे, परंतु यीशु मसीह उनको नहीं जानता। तो सफल व्यक्ति वो है जो आज परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, और जब वो कनान में, यानी कि यीशु मसीह के साथ जब यीशु मसीह आएगा, उठा लिए जाएंगे वो लोग, और यीशु के साथ जब वो रहेंगे, तब वो कहलाए जाएंगे सफल लोग। हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि आपने आज के इस मैसेज में आपने समझा होगा मिस्र, थोड़ा बहुत, कि मिस्र आखिर है क्या, शारीरिक रूप में क्या है और आत्मिक रूप में क्या है। तो फिर से अपने आप को पाप की गुलामी में ना लेके जाए, मिस्र की गुलामी में ना लेके जाए। इसीलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज भी आपको बुलाता है। वह आपके जीवन को दिशा दे सकता है, वह आपके लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है, पर आपको उसके ऊपर भरोसा रख करके लाल समुद्र के अंदर से निकलना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है आपके अंदर डर हो, पर डरते डरते ही सही, पर आपको लाल समंदर से निकलना पड़ेगा। याद करें वो दिन जब परमेश्वर ने आपको पहली बार बुलाया, आपका नाम लिया, आपके मन में परमेश्वर ने डाला कि तुम मेरे पास आओ। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में अभी भी कोई मिस्र बाकी है, तो आज भी आप उसे परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। यीशु मसीह केवल पाप क्षमा नहीं करते, वे बंधनों को तोड़ते भी हैं। आपको उनसे आजादी मिलेगी। प्रार्थना करें कि वे आपको नया हृदय दे, जिसमें मिस्र ना हो, यीशु मसीह हो, और हम उसके पीछे चल सकें।